नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वाक्य क्या होते हैं और वाक्यों के उदाहरण और दोस्तों वाक्य के भेद। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि वाक्य क्या होता है। तो वाक्य शब्दों का वह व्यवस्थित रूप है जिसमें एक पूर्ण अर्थ की प्रतीति होती है, वह दोस्तों वाक्य कहलाता है। तो वाक्य वह शब्द है या दोस्तों शब्दों का वह व्यवस्थित रूप है जिसमें दोस्तों दो या दो से अधिक शब्द होते हैं और दोस्तों उस शब्दों से एक अर्थ निकलता है, तो उसे वाक्य कहते हैं। अब बात करते हैं वाक्य के भेदों के बारे में। तो यहाँ पर हम देखते हैं वाक्य के भेद कौन से होते हैं। तो पहला है रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो रचना के आधार पर यहाँ पर हमारे 3 प्रकार के वाक्य भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य, तीसरा है संयुक्त वाक्य। अब दोस्तों हम इनके उदाहरण सहित इनकी परिभाषा को देखते हैं। तो हमारा पहला है सरल वाक्य। तो ऐसा वाक्य जिसमें एक ही क्रिया एवं एक ही कर्ता हो, उन वाक्यों का एक ही उद्देश्य हो, ऐसे वाक्यों को सरल वाक्य कहा जाता है। तो मित्रों, मतलब कि कोई वाक्य ऐसा हो जिसमें दोस्तों एक ही क्रिया हो या एक ही कर्ता हो तथा दोस्तों उस वाक्य का जो मोटो हो, यानी कि दोस्तों उसका उद्देश्य जो एक ही निकले, तो दोस्तों ऐसे वाक्यों को हम सरल वाक्य कहते हैं। अब दोस्तों इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका पहला उदाहरण है राहुल किताब पढ़ता है, दूसरा उदाहरण है गीता दौड़ती है, तीसरा उदाहरण है राधा पढ़ाई करती है। तो इन तीनों वाक्यों में यहाँ पर हमारा कर्ता दोस्तों एक ही है और दोस्तों इस वाक्य का उद्देश्य भी सादा एक ही है, तो यह वाक्य हमारा साधारण वाक्य हो जाएगा। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे वाक्य की ओर। तो हमारा दूसरा वाक्य है मिश्र वाक्य। अब दोस्तों हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। तो ऐसे वाक्य जिनमें सरल वाक्य के साथ साथ कोई भी दूसरा उपवाक्य शामिल हो, उन वाक्यों को मिश्र वाक्य कहा जाता है। मिश्र वाक्य का निर्माण एक से अधिक साधारण वाक्य से होता है, जिनमें एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा वाक्य आश्रित होता है, और इसी वजह से मिश्र वाक्य की पहचान भी होती है। तो दोस्तों मिश्र वाक्य वह होता है जिसमें दोस्तों 2 वाक्य जुड़े होते हैं और दोस्तों पहला वाक्य इसमें सरल भी हो सकता है और दोस्तों दूसरा वाक्य यहाँ पर हमारा जुड़ा रहता है। तो ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य। अब दोस्तों इसके कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो उदाहरण है, पहला वाक्य है दोस्तों, जो औरत बाहर बैठी है वह मेरी माँ है। तो दोस्तों यहाँ पर जो वह मेरी माँ है, यह देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा साधारण वाक्य जुड़ा है और दोस्तों जो औरत बाहर बैठी है यह भी दोस्तों इसके साथ जुड़ा है। तो दोस्तों इसमें 2 वाक्य जुड़े हैं, इसलिए यह हमारा मिश्र वाक्य हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा दूसरा उदाहरण है, यदि आप मेहनत करोगे तो परीक्षा में पास हो जाओगे। यहाँ पर भी हमारे 2 वाक्य जुड़े हुए हैं, इसलिए ये भी हमारा मिश्र वाक्य हो जाएगा। अब हम तीसरे वाक्य की ओर बढ़ते हैं। तीसरा वाक्य है हमारा संयुक्त वाक्य। तो अब संयुक्त वाक्य की भी परिभाषा हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा है, ऐसे वाक्य जिनमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्य शामिल हों एवं सभी उपवाक्य प्रधान हों, उस वाक्य को संयुक्त वाक्य कहा जाता है। तो इसका अर्थ दोस्तों यह है कि इसमें दोस्तों जो उपवाक्य हैं वह दोस्तों 2 से अधिक शामिल हो सकते हैं या 2 शामिल हो सकते हैं, और जहाँ इस पर जो उपवाक्य हैं वह दोस्तों इसमें प्रधान होते हैं। तो ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहा जाता है। अब इसके उदाहरण देखते हैं कुछ। तो पहला उदाहरण है, रानी बीमार थी इसलिए स्कूल नहीं आई, मैं स्कूल आया और वह घर चला गया। तो देखिए दोस्तों पहला है कि रानी बीमार थी, दोस्तों ये हमारा वाक्य है। दूसरा उपवाक्य है इसमें, इसलिए स्कूल नहीं आई। तो दोस्तों इसलिए तो पहला वाक्य है इसमें रानी बीमार थी, तो दोस्तों ये हमारा एक उद्देश्य है। और दोस्तों इसी के साथ इसलिए स्कूल नहीं आई, तो दोस्तों ये भी हमारा वाक्य का एक उद्देश्य निकल रहा है। और दोस्तों दूसरा उदाहरण है, मैं स्कूल आया और वह घर चला गया। तो दोस्तों इन दोनों वाक्यों में 2 अलग अलग उद्देश्य निकल रहे हैं, इसलिए उसके वाक्य में 2 उपवाक्य लगे हुए हैं और इस वाक्य को हम संयुक्त वाक्य कहेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे वाक्यों की ओर।
तो आगे हमारा वाक्य है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो इस वाक्यों को भी हम देख लेते हैं। तो पहला है हमारा विधिवाचक वाक्य। तो विधिवाचक वाक्य की परिभाषा क्या है? ऐसे वाक्य जिनमें किसी भी कार्य के होने या किसी के अस्तित्व का पता चलता है या बोध होता है, उन वाक्य को विधानवाचक वाक्य कहते हैं। तो दोस्तों कोई भी ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें कि किसी की जगह या दोस्तों किसी के अस्तित्व का या दोस्तों किसी के कार्य का अगर दोस्तों पता चलता है तो उनको हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। तो इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहला है हमारा उत्तर प्रदेश मेरा राज्य है। तो यहाँ पर दोस्तों जो सीधा यहाँ पर उत्तर प्रदेश मेरा संबंध जैसे कि उत्तर प्रदेश राज्य से है, तो यहाँ पर दोस्तों जो मेरा अस्तित्व उत्तर प्रदेश राज्य से दिखा रहा है, तो यह हमारा पहला वाक्य हो जाएगा। अब दोस्तों दूसरा है हमारा रवि ने तरबूज खा लिया। तो दोस्तों जो रवि है वह उसने तरबूज खा लिया है, तो यह दोस्तों एक संबंध बता रहा है तरबूज के बीच। तो यह दोस्तों हमारा हो जाएगा पहला वाक्य। अब दोस्तों दूसरे वाक्य की ओर करते हैं हम। तो दूसरा वाक्य है हमारा निषेधवाचक वाक्य। तो दोस्तों निषेधवाचक वाक्य क्या होता है? ऐसे वाक्य जिनमें किसी भी कार्य के निषेध का बोध होता है, उन वाक्यों को निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। दोस्तों जो भी वाक्य होते हैं उनमें दोस्तों नहीं वगैरह जैसे शब्द यूज होते हैं, तो उन्हें हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। यह दोस्तों इनके कुछ उदाहरण हैं। राम आज विद्यालय नहीं गया। तो दोस्तों इसमें देखिए आप नहीं लगा है, तो यह निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। दूसरा है हमारा गीता नहीं पढ़ रही है। तो यहाँ पर दोस्तों जो नहीं लगा है, तो यह भी हमारा निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा वाक्य है दोस्तों आज्ञावाचक वाक्य। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं हम। वह वाक्य जिनमें आदेश, आज्ञा या अनुमति का पता चलता हो, उन वाक्यों को आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। दोस्तों ऐसे कुछ वाक्य होते हैं जिनमें दोस्तों हमारा आज्ञा या अनुमति या दोस्तों ऐसे कोई रिक्वेस्ट जैसे शब्द लगे होते हैं, तो उन्हें हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। इसको पहचानना दोस्तों बहुत ही आसान है। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो पहला उदाहरण है हमारा कृपया मुझे पेन दे दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर कृपया लगा है, तो इसका मतलब होता है दोस्तों प्लीज़। तो जो दोस्तों हमारे यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है, तो यहाँ पर हमारा आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। दूसरा है दोस्तों गुरुजी क्या मैं घर जा सकता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों जो बच्चा है, तो वह दोस्तों गुरुजी से परमिशन मांग रहा है, तो यह दोस्तों आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। अगले दोस्तों वाक्य की ओर बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट वाक्य है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। यह प्रश्नवाचक वाक्य दोस्तों यह होता है कि यह में दोस्तों जो किसी प्रश्न चिन्ह लगा होता है, और दोस्तों प्रश्नवाचक वाक्य के नाम में ही ऐसे लिखा है कि प्रश्नवाचक, यानी कि दोस्तों ऐसे वाक्य जिनमें दोस्तों एक ऐसा प्रतीत होता है कि किसी से प्रश्न किया जा रहा है, तो ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। इसके उदाहरण हैं दोस्तों। पहला है क्या रवि बीमार है। तो यहाँ पर सीधा दोस्तों क्या लगा है, यानी कि प्रश्न किया जा रहा है, तो यह वाक्य हमारा प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। दोस्तों दूसरा वाक्य है हमारा तुम दिल्ली क्यों जाओगे। तो यहाँ पर दोस्तों पूछा जा रहा है कि आप दिल्ली क्यों जाओगे, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। अगले वाक्य की ओर बढ़ते हैं हम। वह है दोस्तों विस्मयवाचक वाक्य। तो जिन वाक्यों में आश्चर्य, घृणा, अत्यधिक खुशी, शौक का बोध होता है, उन वाक्यों को विस्मय आदि बोधक वाक्य कहा जाता है। तो ऐसे वाक्यों के दोस्तों उदाहरण देख लेते हैं हम। तो पहला उदाहरण है दोस्तों अरे तुम यहाँ कब पहुँचे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आश्चर्य दिया गया है, तो यहाँ पर विस्मय आदि बोधक वाक्य हो जाएगा। दूसरा है हे भगवान यह तुमने क्या किया। तो यहाँ पर भी दोस्तों हमारा वाक्य में विस्मय आदि बोधक होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है यहाँ पर देखिए दोस्तों आश्चर्य का प्रतीत है, तो दोस्तों इसमें भी हमारा हो जाएगा विस्मय आदि बोधक वाक्य। नेक्स्ट वाक्य की ओर बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर है हमारा संदेहवाचक वाक्य। इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं। तो जिन वाक्य में किसी भी प्रकार की संभावना और संदेह का बोध होता है, उन वाक्यों को संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। तो इसके भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो पहला उदाहरण है शायद रवि दिल्ली पहुंच गया। तो इसमें दोस्तों हमारी संभावना है, तो यह भी हमारा संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। दूसरा है लगता है मुझे यह किताब पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर भी दोस्तों संदेह है, तो यहाँ पर संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। अगले वाक्य की ओर बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर हमारा अगला वाक्य है इच्छावाचक वाक्य। तो इसके भी हम
परिभाषा देख लेते हैं। तो वे वाक्य जिनमें हमें वक्ता की कोई इच्छा, आकांक्षा, आशीर्वाद, कामना इत्यादि का पता चलता है, उन वाक्यों को इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। तो दोस्तों ये भी दोस्तों बहुत ही ईजी वाक्य है, इसके भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। भगवान करे तुम इस वर्ष परीक्षा में टॉप करो। तो दोस्तों ये हमारी कुछ इच्छा है, तो इसमें दोस्तों इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। दूसरा है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि तुम वहाँ पर खुश होगे। तो इसमें भी दोस्तों आशा की गई है या दोस्तों इच्छा व्यतीत की गई है, तो इसमें भी हमारा इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। अगले वाक्य की ओर बढ़ते हैं हम। तो अगला हमारा है संकेतवाचक वाक्य। तो वह वाक्य जिसमें एक क्रिया या दूसरी क्रिया पर पूरी तरह से निर्भर हो, उन वाक्य को संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। तो इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। कार धीरे चलेगी तो हम लेट हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर पहला वाक्य है जो दूसरे वाक्य की ओर संकेत कर रहा है। जैसे कि अगर कार धीरे चलेगी तो हम लेट हो जाएंगे, तो यहाँ पर दोस्तों जो कार है वह कार का धीरे चलना दोस्तों लेट होने के लिए संकेत कर रहा है। तो इसमें दोस्तों हमारा संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। दूसरा उदाहरण है, तुम अगर निरंतर पढ़ोगे तो अवश्य ही पास हो जाओगे। तो इसमें भी दोस्तों जो हमारा निरंतर पढ़ना है वह दोस्तों पास होने को संकेत कर रहा है। तो इसमें भी हमारा संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।